अब नहीं शासन की है, आपको शासन के आपको यहाँ कलेक्टर से और एसपी से पूछना चाहिए कि एक व्यक्ति जो फरार है, कोर्ट से 6 महीने से स्थायी वारंट निकले हुए हैं, वो आपके बगल में बैठ के आप पर चर्चा कैसे कर रहे हैं, एफआईआर कैसे करा रहे हैं, आंदोलन कैसे कर रहे हैं, धरना कैसे दे रहे हैं। सीएसपी जो आपके अधिकारी हैं उनके बगल में बैठ कर उनकी शादियों में सम्मान कर रहे हैं। जो इस प्रकरण में फरियादी था मकरंद बौद्ध, जिसमें अनिल मिश्रा जी जो एफआईआर की थी, उसमें मकरंद बौद्ध फरियादी था। उसको कोर्ट ने पुलिस ने आनन फानन में अब गिरफ्तार करके 2 बजे वो कोर्ट में पेश किया है। और बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि अभी तक यह व्यक्ति कोर्ट के द्वारा फरार घोषित था और यही ग्वालियर की पुलिस उसको फरियादी बनाती है। वही मकरंद बौद्ध एसपी ऑफिस में धरना देता है, वही एसपी साहब के साथ मीटिंग करता है, वही यूनिवर्सिटी थाने में धरना देता है, वहाँ भी मीटिंग करता है। और वही यूनिवर्सिटी थाना जो है वो कोर्ट में जवाब देती है कि मकरंद बौद्ध फरार है, हमको प्राप्त नहीं हो रहा, वो घर। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ग्वालियर में नए साल 2026 का आगमन बड़े ही नाटकीय ढंग से हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पिछले साल से शुरू अंबेडकर और BN राव विवाद में अब नया मोड़ आ गया है, क्योंकि ग्वालियर पुलिस की कार्यशैली अब सबके सामने उजागर हो गई कि कैसे ग्वालियर की खाकी सामान्य वर्ग खासकर ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है। दोस्तों, जब से ग्वालियर में अंबेडकर मूर्ति BN राव विवाद शुरू हुआ और BN राव समर्थकों ने BN राव मूर्ति लगाने की मांग की, तभी से पुलिस BN राव समर्थकों पर चाबुक चलाती हुई देखी जा रही है। वहीं अंबेडकरवादी लोगों पर अपराध होने के बाद भी चुप बनी हुई है। दोस्तों, सकपाल मुर्दाबाद के नारे लगाने और फोटो जलाने के आरोपियों पर पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया पर जेल भेज दिया, जो पुलिस देश भर में करती है। दोस्तों, ग्वालियर पुलिस ने सकपाल मुर्दाबाद के नारे लगाने, चित्र जलाने वाले मामले में सवर्ण समाज और रक्षक मोर्चा के नेताओं के साथ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा को जेल भेजा, जो पिछले 4 दिनों से जेल में बंद हैं। लंबे वक्त से फरार संगीन धाराओं के अपराध में अनिल मिश्रा के खिलाफ एसपी ऑफिस में धरना प्रदर्शन करने वाले आरोपी इस मामले के फरियादी दलित नेता मकरंद मौर्य को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। जब मामला हाईकोर्ट जज के सामने रविवार को पहुंचा, तब वकीलों ने इस पर बहस की और आपत्ति दर्ज करवाई, तब पुलिस को गिरफ्तारी की याद आई। आइए आपको सुनाते हैं मकरंद मौर्य को लेकर एडवोकेट पवन पाठक ने क्या कहा। अब नहीं शासन की है, आपको शासन के आपको यहाँ कलेक्टर से और एसपी से पूछना चाहिए कि एक व्यक्ति जो फरार है, कोर्ट से 6 महीने से स्थायी वारंट निकले हुए हैं, वो आपके बगल में बैठ के आप पर चर्चा कैसे कर रहे हैं, एफआईआर कैसे करा रहे हैं, आंदोलन कैसे कर रहे हैं, धरना कैसे दे रहे हैं। सीएसपी जो आपके अधिकारी हैं उनके बगल में बैठ कर उनकी शादियों में सम्मान कर रहे हैं, थाने में बैठे हुए हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? ये जवाब उत्तर मैं नहीं दूंगा, ये आपको एसपी और कलेक्टर और IG देंगे और DGP देगा कि फरार आदमियों को क्या उनकी कृपा चल रही है, क्यों चल रही है फरार आरोपियों के ऊपर। आप उनसे पूछिए क्वेश्चन। कोर्ट में संज्ञान अब इस चीज के लिए फिर पिटीशन लेके लगेगी, हम लगाएंगे ना। अभी आपको संज्ञान हमारे में अभी आया, तो कल हमको हमारे संज्ञान में आया, अब हमारे संज्ञान में आया तो हम इस पर कार्रवाई कोर्ट खुलते ही तो करेंगे। अभी सिर्फ इतनी पिटीशन थी कि अनिल मिश्रा जी के संग में तो पुलिस ने जो इलीगल कार्रवाई की है उसके लिए कार्रवाई। जो इस प्रकरण में फरियादी था मकरंद बौद्ध, जिसमें अनिल मिश्रा जी जो एफआईआर की थी, उसमें मकरंद बौद्ध फरियादी था। उसको कोर्ट ने पुलिस ने आनन फानन में अब गिरफ्तार करके 2 बजे वो कोर्ट में पेश किया है। और बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि अभी तक यह व्यक्ति कोर्ट के द्वारा फरार घोषित था और यही ग्वालियर की पुलिस उसको फरियादी बनाती है। वही मकरंद बौद्ध एसपी ऑफिस में धरना देता है, वही एसपी साहब के साथ मीटिंग करता है, वही यूनिवर्सिटी थाने में धरना देता है, वहाँ भी मीटिंग करता है। और वही यूनिवर्सिटी थाना जो है वो कोर्ट में जवाब देती है कि मकरंद बौद्ध फरार है, हमको प्राप्त नहीं हो रहा, वो घर पे नहीं मिलता है। तो आज आनन फानन में जब ये हमने अपनी याचिका में ये जब वहाँ ये चीज़ डाली कि जो फरियादी है इसमें वो कोर्ट द्वारा वारंटी है और फरार घोषित है, तो आनन फानन में ग्वालियर की पुलिस ने आज इसको गिरफ्तार करके अभी कोर्ट में पेश किया है। अच्छा, ये बताइए कि गिरफ्तार करने से अनिल मिश्रा को फायदा है या पुलिस प्रशासन को? ये तो आप अब ये देखिएगा कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन इतना उग्र हो जाएगा कि सरकार से संभलते नहीं बनेगा। और ये एक तरीके से जेल जाना, जो लोग थोड़ी सी इसमें खुशी जिनको मिल रही है
कि अनिल मिश्रा जी जेल चले गए तो जेल क्रांतिकारी जाते। दोस्तों, अंबेडकर के खिलाफ नारे लगाने वाले, स्टेट फोटोकॉपी जलाने के आरोपी अनिल मिश्रा एंड पार्टी के खिलाफ आज गिरफ्तार मकरंद ने एनएसए को लेकर नारे लगाए। दलित समाज के सैकड़ों लोगों के सामने एसपी यादव को खरी खोटी सुनाई। एसपी कार्यालय अनिल मिश्रा पर रासुका के तहत जेल भेजने की मांग की। दोस्तों, दलित नेता मकरंद मौर्य के आक्रोश गुस्से पर एसपी ने आवेदन लिया और पुलिस ने अनिल मिश्रा सहित 7 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। यही नहीं, खबर है एफआईआर के 2 घंटे पहले ही पुलिस ने मुरैना जाते वक्त अनिल मिश्रा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन सभी आरोपियों को जेएमएफसी कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए सभी को जेल भेजा। दूसरे दिन मोहन यादव के वकीलों ने जमानत रोकी। तीसरे दिन यानी आज अनिल मिश्रा की ओर से हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर कर केस को गलत बताते हुए पुलिस कार्यवाही पर सवाल उठाए गए। शनिवार और रविवार अवकाश के बावजूद ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में सुनवाई हुई, लेकिन आरोपियों को कोई राहत न मिली। पर आज मकरंद जरूर जेल पहुंच गया। दोस्तों, जैसे ही सुनवाई हुई, मकरंद की ओर से वकीलों ने जमानत का विरोध किया। वहीं अनिल मिश्रा की ओर से वकीलों ने तर्क दिया कि इस मामले में फरियादी मकरंद मौर्य के खिलाफ पहले से केस दर्ज है और कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। इसके बावजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। दोस्तों, हाईकोर्ट ने फरियादी मकरंद मौर्य सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर सोमवार को सुनवाई की तारीख तय की है। पर पुलिस ने थू-थू होने से पहले ही नोटिस जारी होने के कुछ घंटे बाद कोर्ट के द्वारा पूर्व में जारी वारंट की तामील करते हुए सभी भीम आर्मी नेता और मुख्य फरियादी मकरंद मौर्य को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, अब सबकी निगाहें सोमवार को होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई पर हैं। अब देखना होगा अनिल मिश्रा पर कोर्ट क्या फैसला लेती है। इस खबर पर आप भी अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर लेकर हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ।